ठीक है ना। तो देखते हैं सातवां क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 30 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल के लिए। वही फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या रहेगा हमारा, दे रखा है 600। ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 600, लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है ना, आयत का जो क्षेत्रफल रहता है वो क्या रहता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर में कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 600 लगा दिया। अब हमारे लिए लंबाई दे रखी है 30, तो एल की जगह क्या लगा देंगे हम, 30 गुणा ब्रेथ यानी कि वी बराबर कितना है 600। अब 30 से 600 को भाग कर दो तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 0 बचा, तो v यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर, कितनी आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि तो राइट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है 20 मीटर, यानी कि बी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरीके से आपके क्या है विद्यागान में हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, आप बस इतना करो, केवल क्या है वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है ना, और मेहनत से क्या है पढ़ते रहो, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, वरना दिक्कत या परेशानी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन, बोल रहा है एक कमरा 7 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पर फर्श बिछवाने पर 21 रुपये 50 पैसे पॉइंट लगा हुआ है, ये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमारे लिए इसमें क्या है, एक तो क्या है कमरा है, कैसा आयताकार है, इसकी लंबाई 7 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है। तो इसका जो क्या कहते हैं, इस पर क्या बिछवाना है, फर्श बिछवाना है। ठीक है ना, तो फर्श बिछवाने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है ना, तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें दे रहा है वो कि इस पे जो फर्श बिछवाने का जो खर्चा आता है वो क्या है 21 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर से कितना होगा। ठीक है ना, वो ज्ञात करना है। तो देखो हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसकी। तो कमरे का क्षेत्रफल, रूम का क्या निकालना है हमारे क्षेत्रफल, तो रूम का क्षेत्रफल यानी रूम का जो एरिया निकलेगा उसके लिए क्या है फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, अब हमारे लिए कितना कितना दे रखा है 7 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 28, 7 चौक 28, यानी जो हमारा क्षेत्रफल बना वो कितना बना 28 वर्ग मीटर। ये मात्रक का यानी कि यूनिट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा क्या है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में रहता है, जबकि क्या है आयतन हमेशा घन मीटर या क्या है घन सेंटीमीटर में रहता है। ठीक है, तो ये आया हमारा 28। अब 28 गुणा 21.5 से कर दो, यानी 21 रुपये 50 पैसे से कर दो, तो हमारा क्या है आंसर बन जाएगा कितना खर्चा आएगा। हमें क्षेत्रफल तो पता चल गया कि क्या क्षेत्रफल कितना है उसका 28 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो करते हैं हम गुणा, दोबारा ऊपर ही क्या है इसे रेज करके ऊपर से करते हैं 28 गुणा 21.5 से। ठीक है, तो देखो यानी कि हमें गुणा करना है 21.5। ठीक है ना, 5 बस 50 दे रखा है। ठीक है ना, लेकिन कहा पॉइंट के बाद अगर 0 दे रखा हो तो उसका क्या कोई औचित्य तो नहीं होता है। ठीक है ना, अब उसकी गुणा कर दो 28 से। करते हैं 8 पंजे 40 का सुपर हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है ना, 8 दूनी 16 और 1 17, ये आया 17। 2 से करोगे 2 पंजे 10 का सुपर हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। ऐड कर लो इनके लिए 0 2 7 और 3 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 6, और 1 के बाद पॉइंट, तो ये बना हमारा 602 रुपये। कितने बना हमारा 602 रुपये। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरीके क्वेश्चनों को मिलने वाले हैं आपको। ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चनों पर क्या है बार बार देखो, बार बार मेहनत करो, तो क्या है आपको क्या है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, पहली बात तो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ बहुत आराम से, जिससे क्या है आपको कोई मेहनत मतलब क्या परेशानी नहीं आएगी। और यदि क्या थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा तेज हो तो मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कि सर थोड़ा और स्लो। ठीक है ना, वैसे तो स्लो काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये अगर पीछे के आपने क्या क्वेश्चन नहीं दे रखे, पीछे को क्या है इससे पहले हमने 7 चैप्टर पूरे कर लिए। अगर वो 7 चैप्टर आपने नहीं देख रखे हो तो क्या है चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 मीटर लंबे तथा 8 मीटर चौड़े एक कमरे में संगमरमर का फर्श कराना है। ठीक है, यदि संगमरमर के फर्श कराने का जो खर्च है वो 4 रुपये 65 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपये 65 मतलब 4.65 है, पॉइंट लगा हुआ है ये। ठीक है ना, 4 रुपये 65 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या है कुल खर्चा कितना आएगा। ठीक है, अभी जैसे हमने ये सवाल किया था उसी की तरह ये सवाल है। ठीक है ना, अभी एक सवाल किया था हमने, पहले क्षेत्रफल निकाला था यानी एरिया निकाला था, फिर क्या है उसमें 21.5 से गुणा कर दी थी। ऐसे ही इसमें
12 की और 8 की गुणा करो तो क्षेत्रफल निकल आएगा 12 × 96 और 96 की गुणा 4.65 से कर दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इतना हिंट मैंने दे दिया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो भी बच्चा देखा उसका नाम क्या है मैं अगले दिन लूँगा इसी में, ठीक है ना। और आज देखना किस किस बच्चे ने क्या है, कल किस बच्चे ने क्या आंसर दिया था, उसका प्रत्येक बच्चे का मैं यहाँ पे नाम शो करने वाला हूँ विद क्या है जो भी नाम उसको लिखा हुआ है उस पर, ठीक है ना। नाम ही नहीं बोलूँगा बल्कि क्या है साथ में क्या है उसका नाम शो भी करूँगा इसी पे स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है एक ठेकेदार ने एक जमीन के टुकड़े पर 45 मीटर लंबा 34 मीटर चौड़ा तालाब बनाया, ठीक है। उसको इस काम का 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रुपया मिला, तो बताओ उसको कुल कितना रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से देना है। हिंट में बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है ना। पूरी चीज़ में बता देता हूँ, केवल आपको गुणा भाग करनी रह जाती है, ठीक है ना। आप ऐसा मत समझना कि मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क में देता हूँ, मैं आपको काम करने के लिए इसलिए देता हूँ क्योंकि आप जितना काम करोगे उतना ही क्या है आपको, मैं तो मुझे तो क्या है जैसे इसमें क्या करना है, देखो अभी कितना काम रह जाएगा आपके लिए। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, इन दोनों की गुणा करोगे 45 और 34 की तो क्षेत्रफल निकल आएगा, फिर उसकी गुणा 25 से कर दोगे तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के क्या देखा हमने, 45 की 34 की और 25 की, तीनों नंबरों की गुणा करनी है, बस आंसर बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपको इन तीनों की नंबरों की गुणा कर दोगे तो आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। कौन सा बनेगा वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ये तो हमारा ये पोर्शन पूरा होता है। हमने क्या है इस मैथ वाले पोर्शन में 3 क्वेश्चन क्या है होमवर्क के रखे। इन तीनों क्वेश्चनों को होमवर्क प्रत्येक बच्चे से आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे पता चलेगा हाँ बच्चे क्या है विद्यागान में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला पोर्शन शुरू होता है वो क्या होता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या देखने को मिलेगा आपके लिए, ये थोड़े पहले निर्देश दे रखे। निर्देश है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में आकृतियाँ 2 समुदाय में दी हुई हैं, यानी कि नीचे हमें जो आकृतियाँ मिलेंगी वो कितने समुदाय में मिलेंगी, 2 समुदाय में मिलेंगी। एक समुदाय प्रश्न आकृतियों का है और दूसरा समुदाय उत्तर आकृति का है, ठीक है। 2 पार्टों में एक सेकंड को 2 पार्टों में इस तरीके से बटा हुआ है। इधर वाला समुदाय तो प्रश्न आकृति का है, उधर वाला समुदाय क्या है हमारा उत्तर आकृति का होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर बोल रहा है बाईं ओर से दाईं ओर एक क्रम में बदल रही हैं। ये आकृतियां यहाँ पे जो प्रश्न आकृतियां हैं वो बाएं से दाएं बढ़ने पर क्या है एक क्रम में बदल रही हैं। आकृतियों इसी क्रम में क्या है बदलती रहें तो प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति में कौन सी आकृति होगी। तो देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से कुछ दे रखा है। देखो हमारे लिए क्या है ये सीढ़ी सी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये पहला एक लाइन, इसमें एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन हो गई, चौथी लाइन 5। इसमें कितनी है 5 लाइनें दे रखी हैं। कितनी लाइनें दे रखी हैं इसमें, सॉरी 4, 1 2 3 4 लाइनें दे रखी हैं इसमें। थोड़ा जूम कर लेता हूँ और, ठीक है ना। अब देखो ये दे रखी 4 लाइनें इसमें। फिर देखो इस वाले दूसरे वाले में कितनी दे रखी हैं 2 2 4 और 5 लाइन दे रखी हैं। इसमें 2 2 4 2 6 दे रखी हैं। तो अब आगे वाले देख लो 7 लाइनें कौन से में हो, वही राइट आंसर हमारा होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ा यही दिख रहा है 2 और 2 4 और 2, एक सेकेंड अभी गिनते हैं दोबारा से। ये कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे लिए क्या है सभी क्वेश्चनों को करने हैं, ठीक है ना। इसी पर आधारित आज के हमारे सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ और फिर ये ऊपर की तरफ, बस। लेकिन क्या हुआ जब ऊपर है, ठीक है ना, ये देखो क्या है अभी फिलहाल में क्या है यहाँ पे एरो लगा हुआ नहीं है, अगले वाले में एरो लगा हुआ है, ठीक है ना। अगले वाले में क्या है ये एरो लगा हुआ है। लेकिन देखो ये क्रम ध्यान रखना, पहले ऊपर है ये क्रम और ऊपर ही एरो लग गया है, फिर नीचे है ये क्रम और नीचे ही क्या लग जाएगा फिर एरो लग जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है ना। और तो नीचे एरो होना चाहिए तो ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब बच्चे को इतने दो में क्या रहेगा, देखो एक में तो बॉक्स, एक में इसमें बॉक्स ही नहीं दे रखा है ये वाला और इसमें बॉक्स दे रखा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ऊपर ये बॉक्स भी तो लगा हुआ है तो ये भी होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले हमारे क्या एक ऐसी लाइन दे रखी है तो इसकी 2 लाइनें कर दी ऐसी, तो ये ऐसी लाइन दे रखी है तो अगले में भी क्या है 2 लाइनें ऐसी हो जाएंगी सीधी सीधी, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं
चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में दे रखा है इस तरीके से, एक ये दे रखा है, फिर इसमें क्या है इसी तरीके से नीचे की तरफ और एक